महादेव सेवा समिति द्वारा शिवकोड़ी धाम के रंसू में जो कि बेस कैंप है वहां पर पिछले करीब 10 सालों से लंगर की व्यवस्था की जाती रही है। इस बार भी लंगर लगाया गया है, लेकिन इस बार ये नाराज दिख रहे हैं और इनका कहना है कि इस बार यहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। प्रशासन की ये लापरवाही है। इनसे बातचीत करते हैं। नौशहरा के लोग हैं, ये सेवादार हैं जो कि पिछले करीब 10 सालों से लगातार रंसू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? नाराज दिख रहे थे आप। और एमपी जिन्होंने आज मेले का उद्घाटन भी किया 3 दिवसीय, वो जब यहाँ से जा रहे थे आपने कोशिश की कि वो रुक जाए यहाँ? सर रुके नहीं, बिल्कुल हमने उनको बोला रुकने के लिए, वो रुके नहीं है। हम भी उन्हें अपने लोग हैं, कोई बाहर के लोग तो है नहीं है, अपने लोग हैं। उन्होंने रोकने की कोशिश बहुत की हमने, मगर वो नहीं रुके। हमने इग्नोर किया। क्या समस्या पेश आ रही है यहाँ पे? ये समस्या सर देख सकते हो आप, यहाँ पर पिछली बार हमें 9-10 साल हो गए लगाते हुए यहाँ पर लंगर। अभी तक इन्होंने हमें कोई डस्टबिन प्रोवाइड भी नहीं किया। पहले डस्टबिन होते, पहले बीच में दे देते थे, इस बार भी कोई प्रोवाइड नहीं किया डस्टबिन। 15 साल से हम यहाँ पे निरंतर सेवा कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पर प्रसाद पवाते हैं। बस सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 0 लेवल का यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ श्राइन बोर्ड की व्यवस्था की उनकी बात करूं तो सफाई का एक डस्टबिन भी दे नहीं पाते। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, हम सफाई करते हैं, सेवादार सफाई जब करते हैं तो इसको डस्टबिन को कहाँ फेंके? हमने घर तो ले जाना नहीं है। हम नाली में फेंकेंगे तो फिर ब्लॉकेज होगी, फिर हमें बोले जाएगा। सर अगर कोई अच्छा काम करे ना, अच्छा काम, तो इनसे तो हमें कोई अच्छे सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि ये इनसे हमें उम्मीद ही नहीं है। हम जहाँ से आते हैं हमें उनसे उम्मीद है, पर हम ये बोलते हैं कि हमारा साथ दिया जाए। देखिए, डस्टबिन अब सामान है, कहाँ रखना है हमने? और पानी तो चलो आगे पीछे हम अरेंज कर लेते हैं। डीजे की बात करें, अच्छा काम करें, कोई भी अच्छा काम करेंगे, सपोर्ट 0 लेवल का सपोर्ट है। बाकी अगर मैं बात करूंगा, देखो गंदगी, इतनी गंदगी है कि एक जो रियासी के वालों की तरफ से जो नीचे लंगर लगाया जाता है, वहाँ ये शिकायत आ रही है कि रात को कमरे नहीं दिए गए जो पहले दिए जाते थे। वो हमने एमपी के समक्ष भी उठाए। वो तो मैं हम तो शिकायतें आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से। मैं वही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा यहाँ पे इशू है टॉयलेट का। टॉयलेट देखो, टॉयलेट अब लेडीज को जाना होगा तो बाहर तो जा नहीं सकेगी। अब प्रधानमंत्री योजना के तहत उन्होंने काफी स्कीम्स नहीं कर देखो, फिर वही बात वहीं पे आ गई ना। तो 0 लेवल का यहाँ पे सरकार की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ नहीं मिला हमें। 15 साल से अगर हमें यहाँ पे लंगर करवा रहे हैं। अब अगली बार से या फिर अभी से आप क्या क्या साथ चाहते हैं कि प्रशासन हमें चाहिए? सिर्फ हमें हर दिन हमें सफाई यहाँ मिल जाए और डस्टबिन मिल जाए। देखो, हम इन सफाई कर्मचारियों को कुछ नहीं बोल सकते। इनको और भी काम है आगे पीछे, या हमें हर लंगर में 1-2 बंदे डिप्यूट कर दें, या हमें खुद सामान दे दें, हम खुद सफाई हम कर सकते हैं। हमें कम से कम डस्टबिन तो प्रोवाइड करें हमें, तो हम खुद सफाई कर लेंगे। ये लेते हैं, किस बात का लेते हैं? ये आपके चैनल के माध्यम से ये इस बार यहाँ पे लगा रहे हैं। हम पहले आगे वहाँ पे लगता था, 15 वर्ष से हम यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं, तो लोगों को प्रसाद खिलवा रहे हैं। राजा रामचंद्र महाराज के सानिध्य में, गुरु जी के आशीर्वाद से जो भंडारा लगता है। तो का नाम भी श्री 1008 महामंडलेश्वर श्रीमंत संतोष दास मोनी जी महाराज ठाकुर द्वारा धाम, उन्हीं के शिष्य हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सब उन्हीं के नाम से भंडारा चलता है। 5 दिन का विशाल भंडारा रहता है। हमारे से शुरुआत करते हैं 5 दिन का मेला, 3 दिन का होता है, और आप हम 2 दिन पहले आते हैं, 2 दिन बाद तक हमारा लंगर रहता है, और 5 दिन हमारे का भंडारा रहता है। और 15 साल से हमारा ये भंडारे चल रहे हैं। दर्शनों के लिए भी जाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जाएंगे। कब जाएंगे? एक करके निकलेंगे? नहीं, फिर जब खत्म 3 का ग्रुप निकलेगा, तो सुबह कोई निकलेंगे, हम 3 बजे निकलेंगे, 2-3 बजे तक। नौशहरा के ही लोग हैं सब नौशहरा के लोग। और हमें सबसे बड़ी श्राइन बोर्ड को हमें एक ही बात अपील है कि हमें सिर्फ वॉशरूम बहुत जरूरी है। बहुत संगत बाहर से आती है, वॉशरूम और डस्टबिन बहुत जरूरी है। क्योंकि वॉशरूम देखो, लेडीज आती है, हर बंदा आता है, वॉशरूम बहुत जरूरी है। ये हमें रिक्वेस्ट है एक श्राइन बोर्ड के आगे कि हमें वॉशरूम की प्लीज पानी की व्यवस्था हो जाए। पानी तो हमने खुद अपना करवाया हुआ है। पानी दे रहे हैं, लेकिन पानी ये देते नहीं है। नेचुरल चीजें, उससे हम वो तो भैया यहाँ पे अरेंज करते हैं। होटल देना चाहिए ना, गवर्नमेंट को पानी तो देना चाहिए। अगर पता इतने लंगर, देखो सबसे पहले तो यहाँ बाथरूम बनाया हुआ है। अगर सरकार की तरफ से, मैं पूछ भी रहा था कि एक अच्छी इमारत यहाँ पे बनी हुई है, साफ सुथरी दिख रही थी, लेकिन पानी इसमें नहीं था। सिर्फ कागजी काम होते हैं। फील्ड में अगर काम देखा था, 0 लेवल है इनका। यहाँ क्या पानी नहीं है? उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। कंप्लेक्टर लगा के भरा पानी, मोटर लगा के बनाया तो उसको यूज करने के लिए बनाया।
अभी मेले से पहले कम से कम व्यवस्था अच्छी बिल्कुल। इधर कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, सिर्फ रात को नहीं होती, अभी लाइट जाती है, कट बहुत है यहाँ पे। इनको पता होना चाहिए कि यहाँ मेला लग रहा है, इनको लाइट तो कम से कम प्रोवाइड करनी चाहिए। यही काम है ना, कम से कम ये लॉजिस्टिक जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। छोटी चीजों पे काम होना चाहिए। अगर आप बाथरूम की बात करें, देखो ये गवर्नमेंट ने बनाया ना, तो यहाँ पर हमें जाने का मिलता नहीं मौका। हम तो जाते हैं, लेडीज कहाँ जाएंगी, बाहर से जो यात्री आएंगे वो कहाँ जाएंगे। तो ये आपको तमाम जो दिक्कतें हैं वो पेश आ रही है। जी चलिए। तो तो डस्टबिन और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी का भी सवाल इन्होंने उठाया है। पिछले करीब 9-10 सालों से लंगर की व्यवस्था की हुई है, नौशहरा के लोग हैं, अपने गुरुजी के नाम से ये सेवा जो है वो दे रहे हैं। कुछ और भी दिखाना चाह रहे हैं जी। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, ये देखिए सारी यहाँ पे ये बताया गया कि ये चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। 10,000 रुपए लेते हैं हमसे, 2,000, 1,500, 2,000 रुपए काट लेते हैं। किस बात का काटते हैं हम? अगर हम लंगर वहां से लेकर आते हैं तो हम सबसे 1-2 रुपए इकट्ठा करके सब लोगों को प्रसाद करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अध्यक्ष अमित जी एक चीज समझने चाहूंगा, आर्थिक तौर पर मदद भी लेते हैं आप और लोगों के भी यहाँ अपने से करते हैं। ये सब किसी का पसंद लंगर नहीं है, सबका सहयोग होता है। सबके सहयोग से ही इतने भंडारा, विशाल भंडारा लगता है। पर ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सर, इसका कोई, मैं तो इस चीज को मानता हूँ। एक और बात कहना चाहूंगा कि हर वक्त जब आते हैं तो ये परमिशन तो मिलती है हमें, 2 घंटे हमें ये वेट करवाते हैं वहाँ पे इंतजार करना। किस बात का इंतजार? हम कोई स्मगलिंग का काम कर रहे हैं क्या यहाँ पे? मेरे को बताना चाहूंगा आपके सुरक्षा के लिहाज से कुछ तो आपको थोड़ा साथ लेके आते हैं हम। 1 साल की बात हो, 2 साल की बात हो, रोकना भी इन्होंने लंगर वालों को होता है। हर कितने पहुंचे थे हम? 5:30 बजे कल हम पहुंचे, तो 2-1.5 घंटे हमें यहाँ पर नहीं लगता कि सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा कोऑपरेट आपको भी करना चाहिए? मानते हैं आपके मैम, हम मानते हैं, हम कोऑपरेट करते हैं। 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, इनको पता कि हम करते हैं, फिर भी रोकते हैं। पर्सनल गाड़ी को नहीं रोकेंगे तो लंगर की गाड़ी को क्यों रोका जाता है? बस ये बोलना चाहूँगा। चलिए, तो ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम समस्याएं जो हैं वो पेश आ रही हैं इस सेवा समिति को, जो कि पिछले करीब 9-10 सालों से यहाँ पे लंगर की व्यवस्था किए हुए हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप शिवकोड़ी धाम के बेस कैंप रंसू से देख रहे हैं। आज सुबह से ही हम यहाँ पे हैं। 3 दिवसीय मेले की शुरुआत MP जुगल किशोर शर्मा जी ने की, उसके बाद जो है कल्चरल प्रोग्राम हुए और फिर जो VVIPs हैं, MP जुगल किशोर शर्मा जी, उनके साथ 2 विधायक थे, कुलदीप राज शर्मा जी, बलदेव राज शर्मा जी, कुलदीप राज दुबे जी, माफ करिएगा, और बलदेव राज शर्मा जी, वो शिवकोड़ी धाम में माथा टेकने के लिए पहुंचे। उसके बाद अब वो वापिस आए हैं और यहाँ से निकल चुके हैं। तो कुछ और भी विजुअल्स जो है शाम तक आपके समक्ष लेकर पेश होंगे। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।